जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मामंजू एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के साइंस के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दोस्तों बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे साइंस के। आज हम लोग उसका सेट 2 देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग सेट 1 कंप्लीट कर लिए थे। आज का क्लास में दोस्तों सेट 2 कवर करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा शुरू से अंत तक क्लास पर, सभी क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मरकरी। मरकरी दोस्तों एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। और यह भी याद कर लीजिएगा दोस्तों कि पारा का परमाणु संख्या कितना है और पारा का संकेत चिन्ह क्या है, ठीक है। तो पारा का परमाणु संख्या दोस्तों 80 याद रखिएगा, ठीक है। पारा का परमाणु संख्या 80 और पारा को दोस्तों Hg से दर्शाया जाता है। पारा का संकेत चिन्ह Hg और पारा का परमाणु संख्या 80 है ना। ये बोर्ड एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो अभी जो हम बताएं, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु दोस्तों पारा हो जाएगा। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा धातु नहीं, उसमें अधातु लिखा रहेगा। ऐसा कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इससे पहले हम लोग देखें कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अधातु बोलने से आंसर देना दोस्तों ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, धातु पूछा जाएगा तो पारा आंसर देना है और अधातु बोलने से ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन अधातु और धातु में पारा यानी मरकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है दोस्तों। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो क्या बनता है। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो क्या बनता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो दोस्तों ये ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए है ना, MgO। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है। द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है दोस्तों द्रव्यमान बदलता है, दूसरा में कह रहा है भार नहीं बदलता, तीसरा ऑप्शन में है दोस्तों द्रव्यमान स्थिर और भार बदलता है, ऑप्शन डी में है दोनों स्थिर। ऑप्शन डी में कह रहा है कि द्रव्यमान और भार दोनों स्थिर रहता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार बदलता है। द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है ये पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार बदलता है। तो कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो दोस्तों सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह हवा में ऑक्सीजन और पानी के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है। कौन अभिक्रिया करता है, तो सोडियम दोस्तों हवा में ऑक्सीजन और पानी के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है, जिससे दोस्तों विस्फोट भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों मिट्टी के तेल में सोडियम धातु को रखा जाता है। क्योंकि ये जो मिट्टी का तेल होता है दोस्तों, जिसे केरोसिन भी कहते हैं, यह एक हाइड्रोकार्बन है जो सोडियम के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और हवा व नमी के साथ दोस्तों संपर्क तोड़ देता है। इसलिए सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो समझ में आ गया दोस्तों कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह पानी से अभिक्रिया करता है, इसलिए दोस्तों सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम डैश। न्यूटन का तीसरा नियम डैश, यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि न्यूटन का तीसरा नियम से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संबंधित है। तो न्यूटन का तीसरा नियम से संबंधित कौन सा है, चलिए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन में है दोस्तों F बराबर ma, दूसरा में हर क्रिया की बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, और तीसरा में दिया है जड़त्व का नियम, और चौथा में यानी ऑप्शन डी में गुरुत्वाकर्षण। तो दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हर क्रिया की बराबर विपरीत प्रतिक्रिया।
न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया की बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन ए में जो दिया है दोस्तों F बराबर m है, ये न्यूटन का दूसरा नियम से संबंधित है। न्यूटन का दूसरा नियम से कौन सा संबंधित है? तो F बराबर m है, यानी F का मतलब दोस्तों फोर्स, और m से होता है मास यानी द्रव्यमान, और a से दोस्तों एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, और फोर्स का मतलब होता है बल। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी F बराबर m है। ये दोस्तों न्यूटन का दूसरा गति नियम से संबंधित है। और ऑप्शन सी में है देखिए दोस्तों जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम दोस्तों न्यूटन का पहला नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी का बर्तन काला क्यों पड़ जाता है। इस क्वेश्चन में कह रहा दोस्तों कि चांदी का बर्तन काला क्यों पड़ जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों ऑक्सीकरण के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश के कारण, और ऑप्शन सी में है नमी के कारण, और ऑप्शन डी में है अम्ल के कारण। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ऑक्सीकरण के कारण। ऑक्सीकरण के कारण चांदी का बर्तन काला पड़ जाता है। किसके कारण दोस्तों चांदी का बर्तन काला पड़ जाता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण के कारण। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो ऊर्जा की एसआई इकाई जूल। जूल किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऊर्जा की एसआई इकाई दोस्तों जूल। और जूल जो है दोस्तों कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक है। इसमें केवल ऊर्जा पूछा हुआ है। कभी अगर कार्य का एसआई इकाई पूछे तो आंसर देना है जूल, ठीक है। क्या आंसर दीजिएगा? तो जूल, ठीक है। और ओम किसका एसआई मात्रक है दोस्तों? तो ओम विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। और न्यूटन दोस्तों, तो न्यूटन ये बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। और टेस्ला, तो टेस्ला दोस्तों चुंबक क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक है। चुंबक क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो चुंबक क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। तो इन सभी को दोस्तों अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, और विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, न्यूटन दोस्तों बल का एसआई मात्रक, और टेस्ला चुंबक क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में इंसुलिन कौन बनाता है। क्वेश्चन में कह रहा दोस्तों कि मानव शरीर में इंसुलिन कौन बनाता है। इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है दोस्तों अग्नाशय, ऑप्शन बी में है यकृत, ऑप्शन सी में है पेट, और ऑप्शन डी में है दोस्तों गुर्दा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अग्नाशय। मानव शरीर में इंसुलिन दोस्तों अग्नाशय बनाता है। अग्नाशय दोस्तों मानव शरीर में इंसुलिन बनाता है। और अग्नाशय दोस्तों मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है पूछने से आंसर दीजिएगा दोस्तों अग्नाशय। और सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, ठीक है। और अग्नाशय दोस्तों मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जो इंसुलिन का निर्माण करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा दोस्तों कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है परावर्तन, दूसरा में है अपवर्तन, तीसरा में दोस्तों परकिरणन, और चौथा में है अवशोषण। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी परकिरणन। आकाश का रंग नीला दोस्तों परकिरणन के कारण दिखाई देता है। प्रकाश के परकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोपिया किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा दोस्तों कि मायोपिया किसे कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दोस्तों पास की वस्तु ना दिखना, ऑप्शन बी में है दूर की वस्तु ना दिखना, ऑप्शन सी में है दोनों दिखना, और ऑप्शन डी में है दोस्तों कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी दूर की वस्तु ना दिखना। मायोपिया जिसे दोस्तों निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों मायोपिया को? तो मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी दोस्तों निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकते, तो इसे ही निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया कहते हैं। और इसको दोस्तों ये जो निकट दृष्टि दोष है या फिर मायोपिया कह सकते हैं, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज का सेशन को यहीं पर रखते हैं। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन देखे जो दोस्तों आपके 2026 का बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और हाँ दोस्तों आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मां मंजू एकेडमी पर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।